ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। अरशद मदनी ने जो कहा है कि जो अल्लाह है वो ओम है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मनु स्मृति से तो ये ब्राह्मणवाद चलता है, और मनु की ये सब मानते हैं कि ये मनु की संतानें हैं। हाँ। और उधर भी आप देखिए तो मदनी साहब ने भी यही बात कह दी कि हम आदम के औलाद हैं, यानी कि सब आदमी हैं। सब आदमी हैं। हाँ। अब मनु भी किसी को पूछता था, आदम भी किसी को पूछता था। मनु जिसे पूछा था उससे ईश्वर कहा, ओम कहा गया, भगवान कहा गया, और आदम जिसको पूछा उसको अल्लाह कहा दिया गया। तो इसमें अंदर कहाँ रह गया? ठीक तो है मामला, क्या खराब है? लेकिन जो है क्या जैन मुनि जो है इसका विरोध कर रहे हैं? एक तो मुनि महाराज बाबा से हम इतना आघा गए हैं, जब भी देश में एकता की बात आएगी तब ये लोग और आके दिमाग लगाने लगते, खिचड़ी बनाने लगते हैं। इन्हीं से देश परेशान है, इन्हीं से देश परेशान है। बाप परेशान बेटा से, देश परेशान बाबा से। इन लोगों को कौन कहाँ इतनी, इनको एकता की बात समझ में नहीं आती क्या? और जहाँ तक मदनी साहब का एक मुझे इनके जैसे मौलानाओं पे एक चीज़ और भी होता है कि ये मौलाना उन लोगों से मिलते हैं जो मुसलमान को काटते मारते और उनको टॉर्चर करते हैं, और इनके बारे के चाय पकौड़ी खाते हैं, तो फिर डाउट भी हो जाता है। बातें अच्छी की वो अलग बात है, पर इनके चाल चरित्र में हमें विश्वास नहीं है, सीधी बात। मतलब स्टेज पे जो गलत लोगों को बुलाया था मौलाना अरशद मदनी ने, गलत हो या सही हो वो हम नहीं जानते, पर इन पे हमें भरोसा नहीं है। ये जैन मुनि जो क्या नाम है बयान दे रहे हैं इस तरीके से, देखिए जैन मुनि ने जो कहा है या उनके प्रतिक्रिया जो दी है वो जैन मुनि का व्यक्तिगत बयान है। मेरा इस पर एक ही बयान है कि मदनी साहब ने जो कहा है उसको माना जाए तो ठीक है। मनाने वाले ने फर्क नहीं किया है, कौन अल्लाह कौन भगवान। जो पैदा होते तो कोई नहीं जानता कि हम अल्लाह घर पैदा हो रहे हैं, भगवान घर पैदा हो रहा है, बात ही खत्म। कोई नहीं जानता है, वो तो यहाँ आके मालूम चलता है ना। तो ऊपर वाला एक है तो एक रहेगा, बात खत्म। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो देश और लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए होता क्या है कि हर धर्म अपने अपने में एक अलग है। इस्लाम में कुछ चीज़ें अलग हैं, हिंदू धर्म में अलग है, जैनिस्ट में अलग है, ईसाइयों में अलग है। अगर दोनों एक है तो फिर मुसलमान प्रेशर बना देगा कि हिंदू धर्म को तुम मेरी बातें मानो, और हिंदू धर्म वाले कह देंगे कि तुम मुसलमानों को तुम मेरी बात मानो। तो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है, आप समझ नहीं रहे हो। अगर वो कह देंगे दोनों एक है तो हिंदू, तो फिर वो कहेंगे आप पूजा ही करो, मूर्ति पूजा करो। इस्लाम कभी नहीं मानेगा, वो कहेंगे पूजा करो, कहेगा हम नमाज पढ़ेंगे, फिर वो कहेगा बकरा मत काटो, कहेगा हम काटेंगे। तो कंट्रोवर्सी नहीं हो गया? तो ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए बड़ी गंभीरता, ऐसे स्टेटमेंट बड़े सोच विचार के देने चाहिए। ऐसे हम लोग बचते हैं वैसे उनको भी बचना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना अरशद मदनी ने गलत कहा या सही कहा है? आप उनका बायकॉट करेंगे? प्रैक्टिकली तो ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है प्रैक्टिकली? और मानने के हिसाब से ऊपर वाला एक है, को सनातन धर्म की अपनी एक अलग विधियाँ हैं, इस्लाम की अलग है, जैनिस्ट की अलग है, बौद्धिस्ट की अलग है। मैं बार आपसे बता दे रहा हूँ, उनको एक प्रक्रिया में आप नहीं ला सकते, क्योंकि परंपराएं, रीति रिवाज, खान पियान, रहना, शादी ब्याह, सबके चीज़ अलग अलग है। तो इस चीज़ को मत मिलाइए। इस्लाम का उदय हजरत मोहम्मद साहब के उससे हुआ नहीं, कुरान से हुआ। आपको जानकारी नहीं, इस्लाम का उदय, इस्लाम जो है क्या नाम है हजरत मोहम्मद साहब से शुरू नहीं हुआ है भैया। ये अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं। 1 लाख से ज्यादा पैगंबर आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आए थे आपके यहूदी पैगंबर के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के लिए, लाख पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब बहुत से आए थे। लेकिन इस्लाम में जो चीज़ें जैसी आई होती हुई आई है, आप हिंदू में उसमें साक्ष्य नहीं पाओगे। कुछ कभी कभी क्या होता है, कभी कोई कलमा मिल गया, कभी कोई आयत मिल गया, इससे हम लोग उस चीज़ को नहीं मान सकते। तो बयान सिर्फ देशवासियों को एक करने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अगर लोग मानने पे आ जाएंगे तो हिंदू धर्म वाले भी कहेंगे मुसलमान ये करे, और फिर मुसलमान कहेगा हिंदू धर्म वाले। वो ये आपके ऊपर थोप थोड़ी नहीं रहे, आपको थोड़ी कह रहे हैं कि भाई ये चीजें करो। वो ये एक चीज बताइए, उन्होंने ये कहा है, अभी हमारे यहाँ पे आप देखिए पठान को लेकर कितना विवाद था, और वही साध्वी जी कह रही हैं मानते हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक है। बिल्कुल, तो फिर गलत कैसे हो गया? गलत इस हिसाब से हो गया। देखिए गलत उन लोगों के लिए ना जो इस तरीके से गलत सोचते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहें। अगर आप नहीं चाहते हिंदू मुसलमान एक साथ रहे तो फिर आपके लिए ठीक है। हिंदू मुसलमान एक साथ है, एक साथ रहेगा। खाली धर्म की एकता से लेके नहीं, इंसानियत का भी रिश्ता होता है, भाईचारे का भी रिश्ता होता है। खाली धर्म ही हर चीज का मैटर नहीं करता है। धर्म तो व्यक्तिगत होता है, सार्वजनिक नहीं लाया धर्म। तो हम मिले, आप बताइए, आप जाहिद में पंडित, हमें क्या दिक्कत होगी आप कैसे करने में?
बताइए। कोई दिक्कत कोई नहीं, लेकिन जैनिस्ट जो है वो तो ना अल्लाह को मानते हैं, ना ईश्वर को, ना भगवान को मानते नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो नहीं, उन्हें तकलीफ हुई है। आजकल जो नहीं मानता है वही तो पंचायत करने आता है। दिक्कत तो यही है हमारे देश की, जो नहीं मानेगा वो पंचायत करने चला आएगा। क्या करेंगे आप? तो ऐसे लोगों को बाइकाट करिए, दूर करिए। और कहीं ना कहीं इस तरह के बयान आप धर्म के हटा के मदनी साहब को अपने मुसलमान बच्चों के लिए युवा, नौकरी, कंप्यूटर, इसकी बात करनी चाहिए, दीन इस्लाम की बात करनी चाहिए, नमाज के लिए बोलना चाहिए। मुसलमान क्या नमाज पढ़ने लग गया, हक़ कमाई कमाने लग गया, ज़कात निकालने लग गया? बताइए। तो पहले जाके मुसलमानों को अच्छे तालीम दें, उनको आप बताएं कि भाई ये बहुत हो गया, जालिम बादशाह बैठ चुका है। लेकिन यहाँ बैठ के जिस हिसाब से मौलाना और पंडित मिले खेल खेल रहे हैं, वो आने वाली जनरेशन के लिए ठीक नहीं है, सीधी बात है। लेकिन आपने पंडित जी, आपने कलमा भी पढ़ा है कलमा, आपको याद है? हाँ, पढ़ा है। क्या पढ़ा है कलमा में? सुनाना ज़रूरी है। नहीं, सुना दीजिए थोड़ा सा। अब मंत्र पूछते तो हम बताते हैं, नहीं जब आज कहते हैं कि पंडित जी मुसलमान हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंटरव्यू चल रहा है, सबको पता है कि हम देखिए, हम बताते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो हमें नहीं पता। कलमा पता है कि देखिए, ये कलमा पढ़ाने के बाद ही आदमी को मुसलमान धर्म में दाखिल हुआ जाता इसका है। मतलब ये होता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के रसूल है। अल्लाह एक है, मतलब अल्लाह ही है, यानी कि ईश्वर एक है। अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। इस्लाम धर्म में अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है, गणेश भगवान है, लक्ष्मी देवी हैं। हमारे यहाँ कई कॉन्सेप्ट, कई देवी देवताओं को हम लोग पूजा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ, बारीकी से धर्म के मुद्दे को समझ रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ से भी अल्लाह एक है, और यहाँ पे लक्ष्मी माता है, काली माता है, हमारी देवी है, भवानी, हमारी गौ माता है, सबका हम पूजा करते हैं। तुम कॉन्सेप्ट, ये आपका अकीदा है ना, ये आपका आस्था है, आप उनको पूछते हैं। हाँ, लेकिन उनका सवाल ये था कि अब हमसे कोई पूछे भगवान विष्णु बड़े हैं कि भगवान शंकर बड़े हैं, तुम क्या बताएंगे? दोनों एक हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है, उधर अलग है, दोनों को मिलाया, दोनों भाईचारे सीख रहे हैं। वो नमाज पढ़ने का जाए, हम मंदिर जाएं, वो ठीक है, सद्भाव से मिले उनसे, उन्होंने क्यों ऐसा कर। सही माना जाए, जो बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है कि जो मुसलमान है वो नमाज तो पढ़ते हैं, उसके बाद जो है वो लोग आतंक फैलाते हैं, वो लोग जो है बम बनाने के ट्रेनिंग लेते हैं, वो जो सनातनी बेटियां हैं उसके साथ जो है लब जिहाद करते हैं, माना जाएगा। बाबा रामदेव से पूछे तेज का पेट्रोल कहाँ है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो नियत मानता है, जब वो सजदा करता है तो अपने अल्लाह से लीन हो जाता है, अल्लाह से कनेक्शन हो जाता है। नमाज की बड़ी पाबंदियाँ हैं, 5 टाइम की नमाज, पहले ये 50 वक्त की थी, लेकिन हुजूर साहब ने जा के उसे 5 वक्त कराया है। और जो नमाज पढ़ेगा, नमाजी होगा, अल्लाह को से डरेगा, वो गलत काम ही क्यों करेगा? और जो ऐसा काम करेगा नमाज पढ़ के भी करेगा तो वो मुसलमान ही नहीं होगा, खारिज कर दिया जाएगा इस्लाम से, बात ही खत्म। जो अपने धर्म की बात नहीं मानेगा वो धर्म का रहा कहाँ फिर भाई? बात खत्म। तो फिर बाबा रामदेव इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? बाबा रामदेव को रुपया मिला है, पैसा मिला है भाजपा को जिताने के लिए, दलाली करने के लिए, फिर हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण पंडित आ गया। अरे वो बड़े लोग हैं, संत हैं, वो परहेजगार लोग हैं। हाँ, तो कहिए ना, इनसे अच्छा तो सुअर हैं, कम से कम गंदगी खाती हैं, ये तो गंदगी फैलाते हैं। अब बाबा रामदेव को इससे तुलना करें, हम यही कार्रवाई करेंगे जब ये गंदगी फैलाएंगे। एक संत के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, पूंछ फाड़ लो, हाँ। पूंछ फाड़ लो, हाँ। पूंछ फाड़ लो, नहीं बताएगा जा, ये संत की भाषा है।